पीओके पर विवादित बयान देने वाली जर्मनी की विदेश मंत्री पहुंची भारत। जर्मनी ने पीओके को लेकर किया था पाकिस्तान का सपोर्ट। भारत और रूस ने ऑयल प्राइस कैप को तोड़ने की कर ली है तैयारी। अमेरिका और यूरोप में मची खलबली। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में भारत को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक आज 2 दिन की यात्रा के लिए भारत पहुंची है, जहां पर उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होने वाली है। ये जर्मनी की वही विदेश मंत्री है जिन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात करके कहा था कि वो कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएंगे। उधर कल ही यूनाइटेड नेशन की ओर से भारत को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत ने चीन के साथ खेल कर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के संयुक्त रूप से जुड़ने से बने संगठन क्वाड की ओर से भारत को एक बड़ी धमकी आई। दरअसल आज से अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा जो रूस पर ऑयल प्राइस कैप लगाए गए हैं, उसकी शुरुआत की गई। तो उधर क्वाड में शामिल भारत को छोड़कर सभी देश ऑयल प्राइस कैप का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल यूरोपीय और G7 देशों के द्वारा रूस पर ऑयल प्राइस कैप लगाए जा चुके हैं, लेकिन रूस ने भारत के साथ अमेरिका का प्लान फेल कर दिया है। दरअसल रूस के द्वारा रातों रात टैंकर शिप की लाइन शिपमेंट के लिए खड़ी कर दी गई। तो आइए दोस्तों, इन सब खबरों को बारी बारी से जानते हैं। दोस्तों, जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक आज भारत की यात्रा पर पहुंचने वाली है। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ये वही जर्मनी की विदेश मंत्री है जिन्होंने अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि अब जर्मनी को भी कश्मीर के मुद्दे पर बोलना चाहिए और जर्मनी खुद कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएगा। जर्मनी की विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, उनमें से एक भारत और चीन के संबंध पर है और दूसरा रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो हमले किए गए, उस पर चर्चा किए जाने की संभावना है। उधर इसके पहले जितने भी देश के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, उन्होंने रूस को लेकर भारत से सवाल जरूर किए हैं। तो वहीं बेयरबॉक के द्वारा भी रूस को लेकर भारत से चर्चा किए जाने की संभावना है, लेकिन भारत हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है कि भारत रूस को लेकर किसी तीसरे देश से कोई बातचीत नहीं करना चाहता। अब देखना है कि इस बार जर्मनी के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किस दिशा में चर्चा की जाती है। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री भारत के निर्वाचन आयोग का भी दौरा करने वाली है। इसके अलावा भारत की राजधानी दिल्ली के ग्रामीण परिवेश का भी दौरा करेंगे, जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा की भारत ने शुरुआत की है। उधर दूसरी ओर इनका दौरा इसलिए भी अहम होने वाला है क्योंकि जब इन्होंने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद जर्मनी और भारत के बीच कई मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। लेकिन इनके बयान के फौरन बाद भारत में मौजूद जर्मनी के एम्बेसडर ने सफाई दे दी थी कि कश्मीर भारत का निजी मामला है, इसमें जर्मनी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर बताते हैं। रूस के क्रूड ऑयल के ऊपर पश्चिमी और यूरोपीय देशों के द्वारा जो ऑयल प्राइस कैप लगाए जाने वाले हैं, उसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के तमाम देश रूस के ऊपर लगाए जाने वाले ऑयल प्राइस कैप का समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं क्वाड में शामिल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ऑयल प्राइस कैप के समर्थन में उतर चुके हैं। वहीं ये सभी देश भारत से भी समर्थन की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर रशिया के द्वारा शिप का इंतजाम हो जाए और पेमेंट मोड का चुनाव कर लिया जाए तो आसानी से भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहेगा। उधर जब भारत की ओर से ये बयान आया था तो कहा जा रहा था कि रशिया की ओर से शिप के इंतजाम किए जा चुके हैं, इसलिए भारत इतना कॉन्फिडेंट होकर ये बयान दे रहा है। तो वहीं आज ही खबर आई और इस खबर की पुष्टि फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा की गई है, जिसके मुताबिक रशिया ने रातों रात 100 से ज्यादा टैंकर शिप का इंतजाम कर लिया। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जब रशिया के ऊपर ऑयल प्राइस कैप लगाए जाने की योजना की जा रही थी, तभी रूस ने 100 से ज्यादा टैंकर शिप इकट्ठा कर लिए। रशिया के द्वारा जिन शिपों का इंतजाम किया गया, ये सभी सेकंड हैंड टैंकर हैं, जिनका इस्तेमाल पहले वेनेजुएला और ईरान करते थे, लेकिन ये टैंकर शिप बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, जिनका उपयोग रशिया के द्वारा क्रूड ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन में किया जाने वाला है। अमेरिका और G7 के देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर अटैक करने के लिए ऑयल प्राइस कैप की शुरुआत की है, लेकिन उधर रूस यूरोपीय यूनियन के साथ बड़ा खेल कर चुका है। दरअसल पहले ही रशिया शिप का इंतजाम कर चुका है, जिसके चलते वो भारत और चीन को बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल की सप्लाई करता रहेगा। और दूसरी तरफ अभी तक जो यूरोप की शिप रूस के क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करके भारी मुनाफा कमाती थी,
वो भी उनको नहीं मिलने वाला है। एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ भारत दुनिया में धमाल मचा रहा है। दरअसल 4 साल के लंबे वक्त के अंतराल के बाद यूनाइटेड नेशन के पार्ट ICAO ने भारत के एविएशन सेक्टर को चेक किया, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि भारत का एविएशन सेक्टर कितना सुरक्षित है। आज से 4 साल पहले यानी कि 2018 में भारत की एविएशन सेफ्टी में 102 रैंकिंग थी, लेकिन इस बार भारत ने जबरदस्त छलांग मारते हुए 48 नंबर पर पहुंच गया, जिससे भारत ने कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि अब भारत से चाइना, तुर्की, इजराइल, डेनमार्क, पोलैंड भी पीछे हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई इस रैंकिंग के आधार पर दुनिया के हवाई यात्रा से जुड़े परिवहनों में इजाफा होता है, यानी कि जिस देश की रैंकिंग अच्छी होती है उस देश की एयर ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां दूसरे देशों में भी जाकर अपने काम को बढ़ा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के विकसित देश तभी किसी देश के एविएशन सेक्टर में निवेश करते हैं जब वहां की एविएशन सेफ्टी रैंकिंग अच्छी होती है। अब भारत 102वें नंबर से सीधा 48वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके पहले चीन 48वें स्थान पर मौजूद था और अब चीन 49वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं भारत के पीछे इजराइल 50, तुर्की 54, डेनमार्क 55 और पोलैंड 60वें नंबर पर है। उधर दोस्तों आपको बता दूं कि इन 4 सालों में भारत की इतनी बड़ी उछाल की सबसे बड़ी वजह है भारत में मौजूद 141 एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाले क्रू मेंबर, भारत के पायलट और भारत की प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी जो सेफ्टी प्रिकॉशन की सभी गाइडलाइंस को पूरा करने में हार्ड वर्क करते हैं। यही वजह है कि 2018 के बाद भारत में कोई बड़ा एयरप्लेन क्रैश होते हुए देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेन क्रैश में तकरीबन 18 लोगों की मौत हो गई थी। उधर चीन में अभी कुछ महीने पहले ही एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 132 लोगों की मौत हो गई। इन्हीं सब आंकड़ों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन की ओर से कहा गया कि भारत में हवाई सफर करना काफी सुरक्षित है। उधर दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद भारत में मौजूद भारत की बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में जैसे कि अमेरिका और यूरोप के देशों में अपने बाजार को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि किसी देश में कोई देश अपनी फ्लाइट की सुविधा शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी एविएशन सेफ्टी रैंकिंग को देखा जाता है। इतना ही नहीं, एविएशन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए आने वाले 4 सालों के अंदर यानी कि 2026 तक 98,000 करोड़ रुपए का एक और इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है।